और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं खुद अरविंद केजरीवाल जेल से लाइव राजीव गांधी स्टेडियम, जहां उनको रखा गया है दिल्ली के बवाना में। अरविंद, क्या कह रही है पुलिस? क्या आपको बोल दिया गया जाने के लिए या अभी भी बोला गया है कि आप हिरासत में ही हैं? अभी तो हम हिरासत में ही हैं और मेरे साथ दीक्षित जी भी खड़े हैं, जो कि जितने हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लीडर हैं। हम सब लोग अंदर ही हैं अभी। दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि किस बात का इस्तीफा, क्यों इस्तीफा? अभी तो अगर कुछ गलत है तो आप जाके अभी भी उन्हें बात चाहिए कि किस बात जी, वो कह रहे हैं केस दर्ज कोर्ट में चले जाएं। कौन सा एफआईआर दर्ज हुई है, कौन सा आरोप दर्ज हुआ है? बल्कि लुइस खुर्शीद ने तो न्यूज चैनल आज तक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर दिया है, केस दर्ज कर दिया है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या सीएजी ने जो सबूत दिए वो कम है? उनकी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इंक्वायरी कराई, वो कम है? यूपी सरकार ने इंक्वायरी कराई, वो कम है? सब में सलमान खुर्शीद दोषी पाए गए हैं, तो क्या प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट नहीं करता है? एफआईआर कौन कराएगा? इनकी सरकार अगर एफआईआर नहीं कराती है तो इस्तीफा दे दे इनकी सरकार, उसके बाद हम लोग करा लेंगे एफआईआर, हम लोग चले जाएंगे कोर्ट। इनकी सरकार इस्तीफा दे दे इसके ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई एफआईआर या कुछ तरह की कंप्लेंट दर्ज नहीं कराएंगे, ये सरकार को कराने की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि इतनी सारी जांच में आपके हिसाब से सरकार किस लिए है? हमने जी 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 सरकार किस लिए है? हम किस लिए तनख्वाह दे रहे हैं इस सरकार को? किस लिए घोड़ा गाड़ी बंगले एयर कंडीशनर, इनके घर बंगले सब दिए हुए इनको कि जो मर्जी होता है कहते कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। हद हो गई हर चीज की, कोर्ट चले जाओ। तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश नहीं संभल रहा है तो क्यों बैठे हुए आप लोग हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर? अरविंद, अभी अब यहाँ पे आप हिरासत में हैं और जैसे कल अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको रिहा किया जाता है तो आप क्या करेंगे? जब ये रिहा करेंगे तब बताते हैं। हम लोग जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे बैठ जाएंगे, वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे या जंतर मंतर पे बैठेंगे और जब तक इनका इस्तीफा नहीं होता तब तक वहां पे जारी रहेगा, हमारा धरना जारी रहेगा। एक और चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, स्टार प्लस पे मुझे बताया गया एबीपी न्यूज पे कि ये चल रहा था कि हमें एयर कंडीशन कमरे में रखा गया है। हमारे को कोई एयर कंडीशन कमरे, दीक्षित जी हम एयर कंडीशन कमरे में है क्या? हम लोग खुले आसमान के नीचे घास के ऊपर सो रहे हैं हम लोग। कोई एयर कंडीशन कमरा नहीं है, कोई सोफा नहीं है, कोई डबल बेड नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया कि एबीपी न्यूज पे चल रहा था, तो शायद कुछ गलत फहमी है। नहीं अरविंद, वो कमरा दिखाया गया था जो सरकार या पुलिस ने बोला होगा वहां पर मैनेजिंग कमेटी को कि इस कमरे में अरविंद केजरीवाल जी को रखिएगा जब स्टेडियम में। फिर तो मैनेजर, वह मैनेजिंग कमेटी ने हमें, मैनेजर ने ऐसा बताया कि अभी आप नीचे हैं और फिर आपको बोला जाएगा कि आप इधर आ सकते हैं रात को। तो हमने ये नहीं कहा कि आप एयर कंडीशन उसमें बैठे हुए हैं। अच्छा, हम तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हम कोई एयर कंडीशनर में नहीं जाने वाले हैं और जनता के साथ है। यहाँ पे काफी भीड़ है, बाहर भी काफी भीड़ है और अंदर भी काफी लोग आ गए हैं और हम सारे लोग स्टेडियम के अंदर ही घास के ऊपर ही सोने वाले हैं। लेकिन अरविंद, जो बार बार जो एक आलोचना ये हो रही है कि ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे ये क्या तरीका है कि अब तो फिर सरकार कोई काम ही ना कर सके? आपने अगर इस्तीफे की मांग की है, यही मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कैसे चलेगा इस देश में? ये क्या तरीका है सरकार का? मैं भी यही पूछ रहा हूं कि ऐसे कब तक चलेगा? ये धांधली पे ये तो हद का फ्रॉड है जो सलमान खुर्शीद ने किया है। बताइए, विकलांग लोगों के पैसे फर्जी दस्तखत करके खा गए। ये कैसे चलेगा? कब तक चलेगा इस देश के अंदर? क्या हम लोग चुपचाप भुगतते रहेंगे इसको? लेकिन उनका भी तो कोई मत होगा ना, उनका भी तो कोई मत है। अगर लुइस खुर्शीद ने मानहानि का मुकदमा किया है तो इसका मतलब उनके पास भी कुछ इसका जवाब होगा। उनका जवाब है तो वो देती रहे कोर्ट के अंदर। इस देश के विकलांग लोगों का तो पैसा खा गई है ना वो। और सीएजी कह रहा है 2005 से 2011 तक के पैसे खा गई हैं वो। कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, अपने घर से एनजीओ चलाते हैं। सलमान खुर्शीद साहब उसके चेयरमैन है और उनकी बीवी उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, बस। और सारा पैसा खा गई हैं और आप कहते हैं कि हम ही सबूत दें? ये क्या करेंगे? इनकी जांच एजेंसी क्या करेगी? हर चीज का कहते हैं हम ही सबूत दें, हर चीज में कहते हैं कि कोर्ट चले जाओ।
अरे आपकी सरकार इस्तीफा दे दे, अगर आपसे सरकार नहीं चलती है तो क्यों देश के लोगों को दुखी कर रखा है आप लोगों ने? अरविंद, लेकिन किसी ने कोई भी अगर आरोप लगाएगा तो उससे पूछा तो जाएगा कि आप सबूत दीजिए। वो वही कर रहे हैं। वो कोई भी नहीं लगा रहा आरोप, कैसा भी नहीं लगा रहा। सबूत आपको, आपके चैनल को सबूत दिए हुए, वो सबूत पढ़ के सुनाइए जरा से आप। दिल्ली यूपी सरकार की रिपोर्ट है, यूपी सरकार की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, और लुई ने केस कर दिया, ये सबसे बड़ा सबूत हो गया। लेकिन जो केंद्र सरकार कह रही है कि सलमान खुर्शीद ने फर्जी दस्तखत किए, वो सबूत नहीं है। यूपी सरकार कह रही है कि सलमान खुर्शीद ने फर्जी दस्तखत किए, वो सबूत नहीं है। लुई खुर्शीद ने केस कर दिया अगर आज तक के ऊपर, वो सबसे बड़ा सबूत हो गया। ये कहां का लॉजिक है? ये लॉजिक किसने दिया अरविंद? ये आप अभी पूछ रहे हैं ना कि लुई खुर्शीद ने केस किया है, तो उनका केस किया है तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, वो केस करती रहे। लेकिन देश के विकलांग लोगों का तो, उनको जो बैसाखियां मिलनी थी उनको तो नहीं मिली, उनको जो ट्राईसाइकिल मिलनी थी उनको तो नहीं मिली, सारा पैसा चोरी हो गया। सीएजी कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, सारे उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमारे फर्जी दस्तखत कर दिए, केंद्र सरकार कह रही है। अब इससे ज्यादा सबूत और क्या होगा? जी अरविंद, वही सवाल, इसीलिए ये बताकर कि ऐसा हुआ है, सवाल इसीलिए आपसे पूछे जाते हैं कि आपकी उस पर राय क्या है। ये सवाल पूछने का ये मतलब नहीं होता कि वो लॉजिक, उसका लॉजिक दिया जा रहा है। मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं अरविंद जी। लेकिन देखिए, अब ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी पत्नी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है, सरकार कह रही है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम यहाँ जेल में रहेंगे, अगर हिरासत से छोड़ दिया गया तब हम जाके फिर वहीं बैठ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि आप ये जितना भी अभी तक जितना सामने है उसी आधार पर सलमान खुर्शीद को इस्तीफा देना चाहिए, जिस पर सरकार राजी नहीं है। फिर से आप उसी बात पे आ गए। अरे सरकार क्या कह रही है, लुई क्या कह रही है, चोर की बात आपको बड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। आप अपने चैनल के ऊपर उस रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ के सुनाते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है? आप अपने चैनल के ऊपर सीएजी रिपोर्ट को पढ़ के क्यों नहीं सुनाते हैं? आप अपने चैनल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ के सुनाते हैं? जो तहकीकात हुई है वो असली है कि दिग्विजय सिंह का बयान ठीक है, सलमान खुर्शीद ने तो चोरी की है, लुई ने तो चोरी किया, उनको तो जेल में होना चाहिए, और उन्होंने पकड़ के हम लोगों को, बताइए, इन विकलांग लोगों को जेल में डाल दिया जिनकी बैसाखियां वो चोरी करके भाग गए। देखिए अरविंद, पहली बात, क्योंकि आपने फिर हम पर उंगली उठाई, इसलिए बता रहा हूं कि जिस दिन से रिपोर्ट आई है उस दिन से जिस दिन से खबर आई है उस दिन से वो रिपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं, वो रिपोर्ट भी हम बता रहे हैं। विकलांग लोगों के पैसे फर्जी दस्तखत करके खा गए, ये कैसे चलेगा? कब तक चलेगा इस देश के अंदर? क्या हम लोग चुपचाप भुगतते रहेंगे इसको? लेकिन उनका भी तो कोई मत होगा ना, उनका भी तो कोई मत है। अगर लुईस खुर्शीद ने मानहानि का मुकदमा किया है तो इसका मतलब उनके पास भी कुछ इसका जवाब होगा। उनका जवाब है तो वो देती रहे कोर्ट के अंदर। इस देश के विकलांग लोगों का तो पैसा खा गई है ना वो, और सीएजी कह रहा है 2005 से 2011 तक के पैसे खा गई हैं वो। कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, अपने घर से एनजीओ चलाते हैं। सलमान खुर्शीद साहब उसके चेयरमैन है और उनकी बीवी उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, बस, और सारा पैसा खा गई हैं। और आप कहते हैं कि हम ही सबूत दें? ये क्या करेंगे? इनकी जांच एजेंसी क्या करेगी? हर चीज का कहते हैं हम ही सबूत दें, हर चीज में कहते हैं कि कोर्ट चले जाओ। अरे आपकी सरकार इस्तीफा दे दे, अगर आपसे सरकार नहीं चलती है तो क्यों देश के लोगों को दुखी कर रखा है आप लोगों ने? अरविंद, लेकिन किसी ने, कोई भी अगर आरोप लगाएगा तो उससे पूछा तो जाएगा कि आप सबूत दीजिए। वो वही कर रहे हैं। वो कोई भी नहीं लगा रहा आरोप, कैसा भी नहीं लगा रहा। सबूत आपको, आपके चैनल को सबूत दिए हुए, वो सबूत पढ़ के सुनाइए जरा से आप। दिल्ली यूपी सरकार की रिपोर्ट है, यूपी सरकार की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, और लुई ने केस कर दिया, ये सबसे बड़ा सबूत हो गया। लेकिन जो केंद्र सरकार कह रही है कि सलमान खुर्शीद ने फर्जी दस्तखत किए, वो सबूत नहीं है। यूपी सरकार कह रही है कि सलमान खुर्शीद ने फर्जी दस्तखत किए, वो सबूत नहीं है। लुई खुर्शीद ने केस कर दिया अगर आज तक के ऊपर, वो सबसे बड़ा सबूत हो गया। ये कहां का लॉजिक है? ये लॉजिक किसने दिया अरविंद? ये आप अभी पूछ रहे हैं ना कि लुई खुर्शीद ने केस किया है तो उनका
केस किया है तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, वो केस करती रहे। लेकिन देश के विकलांग लोगों का तो, उनको जो बैसाखियां मिलनी थी उनको तो नहीं मिली, उनको जो ट्राईसाइकिल मिलनी थी उनको तो नहीं मिली, सारा पैसा चोरी हो गया। सीएजी कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, सारे उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमारे फर्जी दस्तखत कर दिए, केंद्र सरकार कह रही है। अब इससे ज्यादा सबूत और क्या होगा? जी अरविंद, वही सवाल इसीलिए ये बताकर कि ऐसा हुआ है, सवाल इसीलिए आपसे पूछे जाते हैं कि आपकी उस पर राय क्या है। ये सवाल पूछने का ये मतलब नहीं होता कि वो लॉजिक, उसका लॉजिक दिया जा रहा है। मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं अरविंद जी। लेकिन देखिए, अब ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी पत्नी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है, सरकार कह रही है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम यहाँ जेल में रहेंगे, अगर हिरासत से छोड़ दिया गया तब हम जाके फिर वहीं बैठ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि आप ये जितना भी अभी तक जितना सामने है उसी आधार पर सलमान खुर्शीद को इस्तीफा देना चाहिए, जिस पर सरकार राजी नहीं है। फिर से आप उसी बात पे आ गए। अरे सरकार क्या कह रही है, लुई क्या कह रही है, चोर की बात आपको बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, आप अपने चैनल के ऊपर उस रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ के सुनाते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है? आप अपने चैनल के ऊपर सीएजी रिपोर्ट को पढ़ के क्यों नहीं सुनाते हैं? आप अपने चैनल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ के सुनाते हैं? जो तहकीकात हुई है वो असली है कि दिग्विजय सिंह का बयान ठीक है, सलमान खुर्शीद ने तो चोरी की है, लुई ने तो चोरी किया, उनको तो जेल में होना चाहिए। और उन्होंने पकड़ के हम लोगों को, बताइए, इन विकलांग लोगों को जेल में डाल दिया जिनकी बैसाखियां वो चोरी करके भाग गए। देखिए अरविंद, पहली बात, क्योंकि आपने फिर हम पर उंगली उठाई, इसलिए बता रहा हूं कि जिस दिन से रिपोर्ट आई है उस दिन से जिस दिन से खबर आई है उस दिन से वो रिपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं, वो रिपोर्ट भी हम बता रहे हैं। और ये आपके शब्द हैं सलमान खुर्शीद के लिए। हम जब सवाल कर रहे हैं आपसे, हम इस तरह के शब्द न किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आरोप उन पे हों। हम ये बता सकते हैं कि उन पर यह आरोप है। जहां सवाल इस वक्त मैं आपसे कर रहा हूं वो ये कि आगे इसका रास्ता क्या है। रास्ता यही है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से नेगेटिविटी फैल गई है। नेगेटिविटी मनमोहन सिंह जी की इनएक्शन और उनकी चुप्पी की वजह से फैली है। आज मनमोहन सिंह जी को साबित करना पड़ेगा कि क्या वो प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के लायक हैं कि नहीं है। उन्हें या तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अगर सख्त एक्शन नहीं ले सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं, तो इतिहास अब उनको माफ नहीं करने वाला है। सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं मनमोहन सिंह, आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है अभी ये। और दिग्विजय सिंह कहते हैं आपको सिर्फ केंद्र सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकार या कांग्रेस के साथियों की राज्य सरकारों में ही भ्रष्ट। दिग्विजय सिंह की तो बात ऐसी हो, दिग्विजय सिंह की तो बात के ऊपर टिप्पणी करना भी मुझे लगता है कि बेकार है। उनकी बातों पे तो टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, दिग्विजय सिंह की बातों पे तो। अरविंद, जाहिर है आप अभी काफी जो सुबह से आप वहां पर हैं और आप कह रहे हैं कि अब रात भर यहां पर रहेंगे, लेकिन यहां पर जो जो लोग आपके समर्थक हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आगे दिशा चाहते हैं ना कि आगे की दिशा क्या है। वो इस्तीफा आपके कहने पे तो देने वाले नहीं है। दिशा ये है कि इस बार चुप नहीं बैठना, चुप नहीं बैठना। इस बार इस्तीफा हमारे कहने पे, अरे जनता के कहने पे इस्तीफा नहीं देगा मंत्री, तो ऐसा क्या मंत्री हो गया वो? इस देश की जनता को अब उसका इस्तीफा लेके ही रहेगी। इस देश की जनता अब कब तक चुप रहेंगे? विकलांगों का पैसा अगर कोई मंत्री चोरी कर ले और वो कहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो देश की जनता को उसको बख्शना नहीं चाहिए। अब तो इस्तीफा लेके ही रहना चाहिए इस देश की जनता को। हम लोग संघर्ष के लिए सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं और संघर्ष अब बंद होने वाला नहीं है। फिर वो लोग वही कहेंगे कि देश की जनता, पूरी जनता आपके साथ है। ये तो कहा नहीं जा सकता, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि देश की जनता कह रही है, ये आप और आपके समर्थक कह रहे हैं, भले ही उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो। नहीं, हम तो कह नहीं रहे हैं तो मत कीजिए, आप अपना धर्म कीजिए, हम अपना धर्म कर रहे हैं। हम संघर्ष करते रहेंगे और आप चोरी करते रहिए। अंत में देखते हैं कि जीत सत्य की होती है कि झूठ की होती है। अंत में देखते हैं कि जीत अन्याय की होगी कि न्याय की होगी। अंत में देखते हैं कि जीत किसकी होती है। अरविंद, लेकिन ये जहां तक संघर्ष की बात है, जहां तक जो आरोप है कि जिन लोगों को इसका ये मिलना चाहिए था या जिन लोगों के लिए ये पैसा दिया गया वो वहां तक नहीं पहुंचा,
उन लोगों आपने जब ये प्रदर्शन हुआ तब आपने कहा कि एक संस्था है वो ये प्रदर्शन कर रही है, हम उनके साथ जा रहे हैं, उन्होंने हमको बुलाया है। लेकिन अब ये प्रदर्शन आपका हो गया, कानून को तो अपना काम करना ही था। जिस तरीके से आपने वहां पर धरना दिया था और वो आपको हटाना चाह रहे थे, तो उसमें आपको क्या गलत लगता है? तो वो अगर उन्होंने हम तो ये पुलिस वाले आ गए, ये चलने नहीं दे रहे अब इसको। ले जाइए इसको, चलिए 2 मिनट लाइव कर रहा है। यहाँ से चलो। शुक्रिया अरविंद आपका।